द्वारिका स्थित बाल रामलीला में प्रतिदिन राम सीता सहित सभी दिव्य पात्रों का अलौकिक स्वरूप देखने को मिल रहा है। स्कूल के बच्चे हर प्रसंग का मंचन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आज जीडीए ग्राउंड द्वारिका सेक्टर 13 में आयोजित रामलीला में गणेश वंदना के साथ रामलीला की शुरुआत हुई। गणेश वंदना के पश्चात सभी बाल कलाकारों ने रामजन का मंचन किया। मंचन के बाद ताड़का वध जैसे प्रमुख प्रसंग को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात बाल कलाकारों सीता स्वयंवर के महत्वपूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। बाल रामलीला में राम सीता और ताड़का के पात्र चर्चा में रहे। ताड़का वध प्रसंग का मंचन बॉलीवुड के बाल कलाकार तनिष्क चौधरी ने किया। तनिष्क बॉलीवुड की कुछ चर्चित फिल्मों जैसे फुकरे 3, छलांग, गन्स एंड गुलाब और दादा लक्ष्मी में भी अभिनय कर चुके हैं। रामलीला में आए दर्शक एम कुमार ने बच्चों द्वारा किए गए मंचन पर कहा, बच्चों ने हर रामायण की हर घटना का बड़ी ही खूबसूरती के साथ मंचन किया है। इस तरह के कार्यक्रमों में जहां बच्चों में आंतरिक क्षमता का विकास करता होता है, वहीं उसमें देश के सांस्कृतिक मूल्यों से भी बच्चों को जोड़ता है। बाल रामलीला समिति के महासचिव हरीश कोचर ने कहा, राज की रामलीला काफी रोमांचक रही। बॉलीवुड एक्टर तनिष्क चौधरी ने ताड़का का मंच किया जो सबसे अनूठा रहा। इस मौके पर बाल रामलीला की अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल ने कहा कि नन्हे बच्चों के अभिनय से सबका मन मोह लिया। हम भारत की जितनी भाषाएं हैं संविधान में, उन सारी भाषाओं में रामलीला कर साधुवाद देती हूँ विज्ञानी को, जिन्होंने बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि ये आसान नहीं होता। आप किसी और भाषा में पहले उसकी रिकॉर्डिंग करें और फिर उसको अपने ऐसे स्थान पर है जहाँ इतना बड़ा मंच मिल रहा हो। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं जो हमारी रामलीला से जुड़े हुए हैं। मैम, इसमें बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा कि आपने क्या क्या कैसे कैसे आपने कर लिया, क्योंकि इसमें लोगों का सहयोग किस तरह से आपको मिला? सबसे पहले मैं इस बात का जवाब केवल कुछ पंक्तियों से देना चाहती हूँ कि कांटों में झूमते हुए गुलाब ने कहा, वो मुझको देख ले जो गमों में उदास है, और ऐसी निबोलियों पर न्यौछावर नजर के ये फूल जो नीम पर है फिर भी गजब की मिठास है। तो आप अब देख लीजिए, अब कुछ कहने को बचा नहीं कि गुलाब बनिए, कांटे तो बहुत आएंगे, हमारे गुलाब बनकर खिलना ही जीवन का ध्येय है और गुलाबों को खिलाना ही ध्येय है। तो हम संस्कारों की बात करते हैं। मैम, जैसे आपने सिंधी समाज के लिए आप बच्चों को इतना आगे बढ़ाया, आपने क्या हमारे और संदेश हैं दूसरे देश के लिए, मतलब हमारी जो अदर कास्ट है उनको भी किस तरह से मोटिवेशन मिले, वो भी इस तरह से आगे जी जो है कैसे कैसे पहले हमारे युग में चलता रहा है और आज कितना इसको। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने सिंधी भाषा इसलिए ली क्योंकि हमारा एक बेटा ललित विजलानी उस बात को लेकर बड़ा खुश था कि मेरे जो हम सिंधी भाषी लोग हैं वो भी रामलीला करेंगे। उससे वो बहुत खुश था। तो हमने उससे बोला कि बेटा चलो करते हैं, इस बार सिंधी में करेंगे, फिर पंजाबी में करेंगे, फिर बंगाली में करेंगे। उन्होंने हनुमान चालीसा भी सिंधी में शुरू कर दी। तो हम तो विश्व में कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। आप जैसे जब सब लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि सचमुच अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो हम सेल्फ सेटिस्फाइड है, खुश हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी अपना काम करने में मशगूल हैं। तो लोग बताते हैं कि ये धर्म है, ये सनातन धर्म है, इसको ऐसे निभाना है। हम बता नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हमारे बच्चे करते हैं, तो जो करता है वो पाता है ना। व्हेन यू आर डूइंग इट यू आर लर्निंग इट। तो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, डूइंग इज ऑलवेज लर्निंग। तो ये कहते हैं ना कि आप उसे हैंड्स ऑन हो रहे हैं। जब हैंड्स ऑन कोई चीज होती है तो बहुत कामयाबी का शिखर छूती है। तब मैं कहती हूँ जरूरत क्या है बनने की, सितारा आसमानों का रहेगा सबकी आंखों में, जरा अंजन तू बन के दे। तो हम तो कहते हैं अंजन बन के रहो, रहेंगे तो सबकी आंखों में। सिंधी भाषा में जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, आपकी समझ में आयोजन क्या आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में पहली बार सिंधी भाषा में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है सिंधी समाज के लिए और नॉन सिंधी समाज के लिए भी। अभी तक हम पिछले 7 साल से बाल उत्सव रामलीला समिति में हिंदी भाषा में हम बच्चों के द्वारा रामलीला की प्रस्तुति करवाते थे, लेकिन इस बार पहली बार
इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम सिंधी भाषा में रामलीला की प्रस्तुति होने वाली है। हेमनानी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा, लाजपत नगर हेमनानी स्कूल के बच्चों द्वारा ये प्रस्तुति दी जा रही है और हम सिंधी और नॉन सिंधी बहुत ही खुश हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार सिंधी भाषा में हो रही है, अगली बार अदर भाषा में भी और ये ऐसी रामलीला होती रहेंगी। आपको इस तरह से कार्यक्रम करने के लिए आयोजित करने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया कि हमें ये कार्यक्रम करने का मतलब चुना, उन्होंने हम लोग को चुना, तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि मेरे को चुना इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और मैं भगवान से कहूंगा कि अदर भाषा में भी ऐसे कार्यक्रम रामलीला अदर भाषा में भी होती रहे। इससे आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपका क्या संदेश? देखिए, हम हिंदू हैं, चाहे वो सिंधी हो चाहे वो नॉन सिंधी लोग हो, हम सब सनातनी हैं। पंजाबी भी सनातनी में आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे आज के जनरेशन है वो सनातन के बारे में और आगे चीजों को सीखे। तो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए कि उनको सनातन हम सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे रामलीला कर रहे हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे रामलीला कर रहे हैं, तो उनको हनुमान चालीसा याद हो रही है, श्री राम जी के बारे में पता चल रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आजकल के समय में बच्चों को ये सब चीजें का ज्ञान नहीं होता अपना ज्यादा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू। और मैं चाहूंगा हमारी जो अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिमा खंडेलवाल जी का, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन पिछले 7 साल से कर रही है वो, और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित बिजलानी है और सिंधी समाज से हूँ मैं, और सिंधी समाज को हम चाहते हैं कि सिंधियत को आगे बढ़ाएं, हम बरकरार रख ले, वो वही हमारे लिए गनीमत है कि हम सिंधी समाज की भाषा को बरकरार रखें। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम भाषा को बरकरार रखें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप राम का रोल करते हैं, जो कि पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं, तो आपको राम बन के आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप राम का रोल कर रहे हैं? कैसे आपने मतलब ये जाना कि आप ये राम बन? मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि राम का रोल बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं और बहुत अच्छा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसलिए मैं राम का रोल करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं राम का रोल निभा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बच्चों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो राम जी हमारे जो थे वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे और पुरुषोत्तम राम इसलिए कहे जाते थे, तो आप अपने साथियों को, अपने और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि सबके साथ अच्छे से रहे और बहुत अच्छी प्रेरणा दी, सब हमेशा सच बोलने चाहिए और सबके साथ काफी हो रही है। और यहाँ पर ये बच्चे कौन से स्कूल से? आप सब इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं जो कि आज ये सिया स्वयंवर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बच्चे हैं जो कि सिया स्वयंवर के लिए सब एकत्रित हुए हैं। और ये आप सब क्या, आप सीता बन के कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मैं पहली बार सीता बन रही हूँ, तो मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। आई लविंग इट। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आई एम थैंकफुल फॉर माय प्रिंसिपल मैम एंड फॉर आवर लाइक टीचर्स who gave us a great opportunity to perform on such a great like big stage. I am really happy. मैंने सबसे ज्यादा ये देखा कि वो शांत थे, हाँ, और मैं मतलब थोड़ा सा शैतान हूँ, तो मैंने पूरा मतलब ट्राई करा कि मैं शांत हूँ, और मतलब इसमें मेरे को खुद पता चला कि कितने बदलाव आए। बस एक इतना स्ट्रॉन्ग किरदार मेरे को इतना बदल सकता है, मेरे को नहीं पता था। और एक और क्वेश्चन कि आपने जो रोल किया है इसमें एक नाटक में माना जाता है कि साधारणीकरण की प्रक्रिया है, जैसे हम भूल जाते हैं कि हम राम का रोल कर रहे हैं, हम स्वयं को मान लेते हैं कि हम राम है, तो ये आपके साथ हुआ, महसूस हुआ आपको? हाँ, मेरे को लगा कि मैं राम बन गया हूँ, हाँ, सेम मिल रही थी, मगर जो वो एक भगवान थे ना, वो कोई इंसान नहीं बन सकता है ऐसे। मैं शौर्य त्रिपाठी हूँ और मैं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल से आया हूँ और आज मैं प्रभु श्री राम का किरदार प्ले करूंगा।